All right, once again, welcome back, and we would like to say hello to you from Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphone, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to none other than Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Pakistan is playing against Afghanistan. Very important match. Good afternoon, gentlemen. गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल, आपसे तो मिले वर्षा हो गया। अभी तो 5 मिनट पहले आपके सुबह के प्रोग्राम में थे। आज आपने हमारे साथ वो किया है जो कोई नहीं करता। मैं हमेशा आपके साथ वो ही करता हूँ जो कोई भी नहीं करता। सुबह सुबह उठा दिया। आज जो हम दोपहर को लंच कर रहे हैं वो है जो कोई भी नहीं करता। हाँ, मैंने एक ऐसे आदमी से कहा है कि वो लंच लेके अभी मत आ जाएगा, भी एंट्री नहीं है। खुदा का वास्ता, को पता थोड़ी है कोई भी घुस सकता है, एंटर हो सकता है। उन्होंने कहा वेरी नाइस, वेरी नाइस। जूते बदल लें, अजीब सा लग रहा है। मैं आपको मुझसे बात ना करें, हम लाइव हैं। हाँ, ओ मैं बता रहा हूँ आपको, जूते बदल लीजिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, आज का मैच देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर अल्लाह ना करे हम रिलैक्स किसी जगह भी आज हमें नहीं करना होगा। और बहुत जिसको कहते हैं ना कि पूरी जान लगा के मैच जीतना चाहिए। अच्छा, look at the points table right now. India being at the top, New Zealand second, South Africa third, Australia fourth, Pakistan fifth, Bangladesh sixth, Netherlands 7th, Sri Lanka 8th, England is on 9th and Afghanistan at the bottom. मतलब अफगानिस्तान 10वीं टीम है। मैं थोड़े से स्टार्ट्स आपको दे दूं। पाकिस्तान ने अब तक 7 मैचेस खेले अफगानिस्तान के खिलाफ, 7 ही मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लास्ट रिजल्ट, पाकिस्तान won by 59 runs in Colombo 2023. They're talking about the Asia Cup 2023. तो क्या, what do you think? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है। हाँ, किसी शोबे में भी चले जाएं, नई टीम है, मगर उनकी जो स्पिन अटैक है, या वो पिछला इस टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले या बाकी टीमों के ख़िलाफ़ खेले, फाइट कर रहे हैं। हाँ, और हमारी टीम थोड़ा सा प्रेशर है कि 2 मैच हार गए हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे। तो आज मेरा ख्याल है जो पिछले मैचेस हुए हैं उनको भूल जाना चाहिए और इस मैच पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें जीतना है, और उसके लिए फिर हर बंदे को 100% एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे भी आज तो डू एंड डाई सिचुएशन वैसे भी है। आज तो आपको जीतना ही है। अगर आप आज नहीं जीतेंगे तो आप बड़े शदीद डेंजर में आ जाते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान पे इसलिए प्रेशर नहीं है कि बिल्कुल बॉटम पे हैं और उनका कोई चांस भी नहीं है, मगर वो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जोश से खेलते हैं। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी थ्रेटनिंग कर रही है, वो जो एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फर्स्ट विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की थी 250 से प्लस रन की, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि अगर कहीं उसी तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस रिपीट कर दी, वो उसका गुरबाज ने और इब्राहिम जरदान ने, तो ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अलार्मिंग है। पाकिस्तान को इनका ख्याल रखना पड़ेगा, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनको अर्ली विकेट्स लेनी होंगी। अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स नहीं लेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। अच्छा, गुरबाज के स्टैट्स ज़रा देख लीजिए। 68 मैचेस खेले गुरबाज ने, 1895 रन बनाए, 97 उनका बेस्ट है, 17 अब तक 50 स्कोर कर चुके हैं, नो 100। लेकिन रिलेटिवली बड़े यंग प्लेयर हैं, बड़ी नई टीम है, तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, बट हु विल हैव द एडवांटेज इन पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच? देखें, होना तो पाकिस्तान को ही चाहिए, मगर ये है कि वो जैसे रऊफ ने भी कहा कि वो बॉटम पे है, नथिंग टू लूज़, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खेलते हैं, आके अटैक करते हैं। हाँ। और अर्ली विकेट जैसे कहा कि ये वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसने बड़ी इनिंग्स खेली हुई हैं और पिछले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो बड़ा अच्छा खेला था। तो इसकी अर्ली विकेट मेरा ख्याल है हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनको एक लाइन पे बॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुद चांस लेता है, ये खुद उठा के हिट मारने की कोशिश करता है। अगर आप उसको खुद, जैसे पिछले मैचों में हो रहा है कि हम जैसे अक्सर रऊफ कहते हैं विविड बॉलिंग की, कभी इधर पीछे आगे पीछे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है। एटलीस्ट अब हमें
4 समझ मैच जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए ना कि सारे मैचों लोगों को देख रहे हैं, कहाँ बॉलिंग कर रहे हैं और कौन सा बॉलर किधर बॉलिंग करके सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ। अगर आप अभी भी उसको इधर उधर बॉलिंग करेंगे और बाउंसरों पे तो फिर मसला है। तो फिर बहुत प्रॉब्लम अच्छा जी, ये बैट है मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से और ये बैट हम आपको देने जा रहे हैं। आप ये बैट जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा और हमसे बात करनी पड़ेगी। बाय द वे, इस पे सिग्नेचर होंगे रऊफ साहब के, सिग्नेचर होंगे सलीम मलिक साहब के, और ये बैट आपको मिल जाएगा। एंड तो अगर आपको ये बैट जीतना है तो उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी। गिव अस अ कॉल, नंबर आपके पास है। तो मलिक स्पोर्ट्स की जानिब से ये बैट है एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी कूल। ये तो है तो सॉफ्ट बॉल का बैट, लेकिन है बहुत अच्छा। इट इज रियली 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 गुड। आप तो सॉफ्ट बॉल नहीं खेलते कभी भी? नहीं, खेले हैं आपके साथ, हाँ, खेले मेरे हैं। साथ तो खेले। आप बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान कैसा खेलने जा रहा है? पाकिस्तान को किन पे रिलाय करना होगा? देखिए, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा शाहीन अफरीदी पे, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ शाहीन अफरीदी के कि उनके जो बैट्समैन हैं गुरबाज और उसके बाद इब्राहिम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी विकेट पाकिस्तान लेगा तो फिर पाकिस्तान के पास आगे चांस बनेगा, क्योंकि उसके बाद उनकी जो मिडिल आर्डर आ जाती है, हशमत हैं और अजमत हैं, वो भी सीजनल प्लेयर हैं और टेक्निक वाइज बहुत अच्छे हैं, वो भी सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं। अगर ये 2-4 बैट्समैन इन पे पाकिस्तान अटैक करेगा और इनको लंबी इनिंग खेलने से रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फिर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे चांसेस होंगे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के स्टार्ट्स हमारे पास हैं। 48 मैचों में 95 विकेट्स हैं और 35 रन के एवज 6 खिलाड़ी इनका बेस्ट है। सब बॉलिंग के एतबार से शाहीन शाह इज रियली गुड। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर पिछले कई मैचों से हम देख रहे हैं कि उसकी पेस नहीं आ रही। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा है। 144-45 से वो 136 पे आ गया। तो उसमें क्या होता है कि जब आप की पेस कम होती है तो स्विंग आप पकड़ लेते हैं ना, Okay. उतनी तेज़ आती नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, मगर इवन दो अफ़गानिस्तान स्ट्रगल करेगा जहाँ बॉल मूव होएगी, क्योंकि जितना आप तेज़ बॉल करेंगे वो उतनी चांसेस होते हैं आपको मार पड़ने के। इसलिए हसन और शहीन को इनके चांसेस हैं कि ये उनको फंसा सकते हैं, क्योंकि नया बॉल स्विंग करेगा तो उसमें चांसेस हैं। अर्ली ऑन नया बॉल ज़रूर करता है स्विंग, तो उसमें बड़ा चांसेस हैं कि आप कामयाब हों, मगर उसके लिए लाइन पे बॉल अच्छा, आपके ज़माने की सबसे डिफिकल्ट टीम कौन सी थी खेलने के लिए? ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ थी जी। वेस्ट इंडीज बहुत मुश्किल थी। उस हाँ, but वक्त तो ऑस्ट्रेलिया? 5, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल इसलिए थी कि उनके यहाँ विकेटें डिफरेंट थी। हमारे यहाँ चूँकि लो बाउंस थी, वहाँ बाउंस ज़्यादा होता था, तो जाते ही आप बहुत स्ट्रगल करते थे। और जब हाफ वे जाने के बाद जब आप आधा टूर गुजर जाता था, आप सीरीज हार चुके होते थे, उस वक्त जाकर आके आप सेटल होते थे उनकी विकेटों में। सच बता रहा हूँ। हाँ। और आप देखें, कोई भी टूर उठा के देख लें, जब उस वक्त का आप हाफ टूर के बाद जाके सेटल होते थे, क्योंकि विकेटें आपको एडजस्ट आप उस वक्त होते थे। मगर यहाँ मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जो हमें ना बहुत ज़्यादा स्पिनर को देख के खेलना पड़ेगा उनके। हम बैकफुट पे जा रहे हैं, हम बार बार मैं इस क्वेश्चन को टर्न कर दिया। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब अब ना मैं इतने शोज कर रहा हूँ सलीम भाई के साथ, मुझे पता है ये कहाँ जा रहे हैं, बट प्लीज बोलिए। नहीं, चूंकि आज का मैच है ना, वो कहेंगे स्टोरियाँ सुनानी पुरानी शुरू कर दी इन्होंने। आज देखें, आपको राशिद और मुजीब को दोनों को बहुत देख के खेलना पड़ेगा। बार बार कहते हैं कि राशिद एक ऐसा बॉलर है जिसको आपको अटैक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बीइंग ए बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आप नॉर्मल खेलें, उसको गलती करने दें, आप खुद गलती ना करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि देखें, शफीक को मैंने देखा उस दिन पे बैकफुट पे चले गए थे। अगली बॉल पे बैकफुट आप स्पिनर को जाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे, और स्पेशली हम लोग स्पिन विकेटों पे खेलते हैं। अच्छा, ये राशिद के स्टार्ट से 98 मैचेस में 178 विकेट्स हैं, 18 for 7। आप यहाँ से That's amazing. यहाँ से That is ज़्यादा लगा amazing. लें। Look at that. आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, और स्पेशली जब आप किसी वीक टीम से खेल रहे हैं और उसके बावजूद आपका इतना आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हो, तो उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और इन्होंने अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रूव किया कि ये इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है। अच्छा, ये उनके एक और बॉलर हैं। 70 मैचेस खेले मुजीब ने, 97 विकेटें ली हैं,
5 for 50 इनका बेस्ट। यार ये जब आए थे ना टीम में तो मैंने उस वक्त बहुत लिखा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ही बदकिस्मती से लिखना पड़ा, इसलिए कि ये अंडर 19 से इनको डेवलप कर रहे थे। ये 2-3 बॉलर थे बड़े अच्छे जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेवलप कर रहा था। तो हमारे जो सिलेक्टर हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है वो इसी काम में लगी थी। कोई किसी चेयरमैन के बेटे को कोई डेवलप कर रहा था, किसी ने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बेटे को पाकिस्तान अंडर 19 में 1 विकेट पे सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप खिलवाने के लिए भेज दिया। कोई सिलेक्टर लगाने के लिए और सिलेक्टर लगने के लिए सिफारिशें करवा रहा था। और मुझे याद है, मैंने जब मुजीब टीम में आए थे और इन्होंने उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक डिफरेंस क्रिएट किया था, तो मुझे याद है मैंने लिखा है कि पाकिस्तान को ये बहुत हैवीली कास्ट करेगा, क्योंकि आगे जाकर जो मुजीब है ये वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर बनेगा। और जो हम लेकर गए हैं सिफारिशी, वो नो वेयर, वो उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी नहीं खेल सके। और ये बहुत ही सैड एक स्टोरी है मेरा ख्याल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऐसी बहुत सारी सैड स्टोरीज हमारे पास हैं। इन बहुत सारी सैड स्टोरीज के साथ अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगाम। ये कौन आ रहा है मेरे पास? आ जाए आ जाए आ जाए। भोले साहब आ गए। मैंने आपसे जिक्र किया था कि भोले भाई जो हैं वो हमारे पास रहते हैं, भोला अंकल जो हैं। ओह थैंक यू वेरी मच भोले साहब। भोले साहब को भी क्रिकेट का बहुत शौक है। वेरी नाइस। बोला बोलता नहीं, मैं भोला नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलते। बोले कौन जीतेगा? कौन जीत रहा है? इसके अंदर है, इसके अंदर है। नहीं ये कपड़े सार भाई, कपड़े तो आज इन्होंने हिंट कुछ दे के जा रहे हैं लगता है। अफगानिस्तान। ओह थैंक यू वेरी मच। भोले ने मुझे ये दे दिया है और ये मैं बात के अंदर पढ़ूंगा, लेकिन भोला बता के चले गए कि जी जीत कौन रहा है। सो दिस इज व्हाट आई हैव। ये भोले की प्रेडिक्शन है। थैंक यू भोले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कौन जीत रहा है आज? ये तो ये भोला बता गया। बोले तो बता दिया। बोला बता गया। अच्छा, we've got Riaz Afridi. We've got Riaz Afridi on Skype. Let's say hello to him. अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं है? अच्छा वो आ जाएंगे। तो आपके ख्याल में आज पाकिस्तान को जीतने के लिए क्या करना है? अच्छा खेलना है। वेरी गुड। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। अच्छा खेलेंगे सर भाई तो हम जीतेंगे। अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो उसके लिए बार बार एक ही चीज़ हम तोते की तरह रिपीट करते हैं। लाइन ठीक रखें। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बैटिंग में आपने पार्टनरशिप लगानी है, जो हम बार बार कहते हैं कि आके हम सेट होने के बाद जो विकेट थ्रो करते हैं। इतने कोचेज रखे हुए हैं, इतने लोग उनके साथ हैं, क्या जब इतनी लंबी पार्टनरशिप देखें दूसरी टीमें क्या कर रही हैं। जो स्कोर कर रहा है 50 क्रॉस करता है वो 100 की तरफ जाता है, बिल्कुल जाता है। और फिर आपको उस बंदे को जो सेट बैट्समैन है ना उसको चाहिए कि वो लंबी नहीं खेले, बाकी आके बेशक चांस लें, मगर उसको विकेट पे एंड तक रहना चाहिए। कोई भी हमारा बैट्समैन सेट होता है, बाबर है, रिजवान है, ऊपर से शफीक है, अगर ऊपर से कोई सेट होता है तो उसको लंबी इनिंग खेलनी है, उसको फिर बुरी शॉट मार के आउट नहीं होना। आई थिंक रियाज अफरीदी इज देयर ऑन स्काइप विद अस। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रियाज भाई ये बताएं क्या हो क्या रहा है आज क्या होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान? देखिए अक्सर हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मैच होता है थोड़ा टफ होता है और मजा भी आता है। हाँ बहुत मजा। अफगानी भी एग्रेशन दिखाते हैं और हम भी कह देंगे इनको हराएं, क्योंकि बड़ा जबरदस्त मैच है। जितने भी इनके साथ हमारे मैचेस हुए तो लास्ट ओवर तक गए इनके साथ मैचेस, और बड़ा अच्छा मैच होता है। शर्म वाली बात। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होने वाला है? आज पाकिस्तान जीत रहा है? हाँ ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस हमारे पास है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो अक्सर एक्सपीरियंस से हारते हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बॉलर्स है, ऑल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है हमारी, मतलब टीम जो बनी है हमारी। ओके एंड यू थिंक कि आज अगर हम टॉस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए हमें ना बैटिंग करनी चाहिए। स्कोर बोर्ड पे लगा होगा तो हमारे बॉलर ऐसे कि उनको टफ टाइम देंगे। देखिए अगर हम पहले बैटिंग का बॉलिंग करते तो अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली राशिद और नजीब की, वो बड़े अच्छे बॉलर है इस विकेट पे। ओके एंड यू थिंक कि अगर पाकिस्तान फर्ज करें बैटिंग पहले करता है तो पाकिस्तान का एक अच्छा टोटल क्या होना चाहिए जिसको उसे डिफेंड करना है? देखिए जिस तरह विकेटों पे स्कोर हो रहा है, मतलब अफगानिस्तान के अलावा हम 320 भी कर ले इंशाल्लाह इनफ है, और क्योंकि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो इस टोटल में वो उसको रोक सकते हैं। सर
क्या लगता है आपको कितना स्कोर होना चाहिए? रियाज ये कह रहे हैं कि जी 320 का क्या हम इतना स्कोर कर पाएंगे? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच पे इतना स्कोर होगा, लेकिन मगर एक चीज़ ये है कि चेन्नई का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा फेवरेबल रहा। इस पे 97 में सईद भाई ने 194 किया था अगेंस्ट इंडिया, बिल्कुल सही, मैच जीता था। और उसके बाद 2012 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। ओके, तो मगर अब जो पिच नज़र आ रही है, जो पिछले मैचेस में हमने देखा है, थोड़ा सा इनका जो बिहेवियर है पिचेस का चेंज हुआ है। लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, इतने बड़े स्कोर वहाँ पे हो नहीं रहे। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें भी कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान 275 प्लस रन्स करता है तो ये बहुत अच्छा रन्स होगा। इसको चेज़ करना अंडर लाइट, स्पेशली जब आपके पास बॉलर तेज़ हैं, शाहीन अफरीदी है आपके पास, हारिस रऊफ और हसन अली हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान। अच्छा, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बैटिंग करनी चाहिए। सर, व्हाट डू यू थिंक? बैटिंग ही करनी चाहिए, इसलिए कि बाद में जब वो अगर वो स्कोर कर गए इतना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपके ख्याल में आज अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कौन कौन से बैट्समैन हैं जो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं? मुझे शफीक पे बड़ी उम्मीद है कि वो सिर्फ एक चीज़ वो गलत कर रहा है कि पिछले मैच में मैंने देखा कि स्पिनर पे अगली बॉल पे बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रंट फुट पे खेले, लो बाउंस विकटें हैं, क्योंकि फिर चांस नहीं मिलता आपको उसको। हमेशा मैंने देखा कि जो बैकफुट पे गया वो फिर। सो यू मीन अब्दुल्ला शफीक कैन बी अ फैक्टर? अब्दुल्ला शफीक है, बाबर हमारे मेन प्लेयर, जो रिजवान ने बड़ा स्कोर किया। what about सऊद शकील नीचे से देखें, मेरे ख्याल में नीचे वालों को मौका ही नहीं देना चाहिए। उनको आखिरी ओवर्स में बारी आनी चाहिए, ऊपर से लेके जाना चाहिए। बेशक शुरू में स्कोर आप ना तेज़ खेलें, मगर देखें आप 30 ओवर्स तक अगर आप लेके जाते हैं ना, बेशक स्लो ऊपर से थोड़ा सा खेलें, फिर लास्ट 20 ओवर में अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी ना तो आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ा स्कोर करने के लिए। ओके, रियाज, आर यू स्टिल देयर? आप वहाँ हैं? जी। अच्छा रियाज, मुझे बताइए, फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान टॉस जीतता है और वो डिसाइड करता है कि जी हमने पहले बैटिंग करनी है। पाकिस्तान को कितने स्कोर के अंदर उनको आउट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इजीली उसको चेज कर सके, चेजिंग द स्कोर, प्लेइंग द सेकंड इनिंग्स? देखिए, जितना कम रनों पे आउट करेंगे उतना ही फायदा होगा टीम को। और इंशाल्लाह हमारी अगर हम पहली बॉलिंग भी करते तो हमारे बॉलर्स ऐसे हैं कि अफगानिस्तान को क्विकली आउट कर सकते हैं। आई थिंक 200 के अंदर आउट करें, क्योंकि विकेट ऐसी है वहाँ चेन्नई की, जिस तरह अब पहले हमारा उस पर रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वहाँ पे स्कोर हो जाता है। तो अगर हम अफगानिस्तान को अर्ली आउट करते हैं तो हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी अर्ली आउट कर सकते हैं 200 के अंदर। अच्छा, आपकी बात हो रही है शाहीन शाह से या बात नहीं हो रही शाहीन से? हाँ, डेफिनेटली मैंने मतलब अभी रात को भी बात की और मैं हर मैच से पहले उनसे बात करता हूँ, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव थिंकिंग है, वो हर मैच के लिए पॉजिटिव सोचता है। हाँ, तो वो इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है और टीम किस फ्रेम ऑफ माइंड में? आई नो के 2 मैचेस हम हार चुके हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया को हटा के बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन टीम का क्या मोराल है इस वक्त? देखिए, मैं जब भी शाहीन से बात करता वो तो सबसे पहले ड्यूरिंग द टूर्नामेंट सिर्फ टूर्नामेंट के लिए सोचते हैं। वो सोशल मीडिया और उनको वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको मैंने यही कहा है कि देखो, आपने फोकस सिर्फ क्रिकेट पे रखना है और ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम 2 हार गए और आगे क्या होगा। पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, हमें वर्ल्ड कप जीतना है, दैट्स इट। मैच हार जीत होती रहती है, लेकिन हम जिस तरह लास्ट में काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया कि यार शाहीन पेस कम हो रहा है, आउट नहीं कर रहा है और ये हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में एक शाहीन को टारगेट किया था और वही शाहीन ने 5 आउट करके सबको खामोश कर दिया। तो मेरे ख्याल से उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, पूरी टीम की पॉजिटिव थिंकिंग है कि यार हम वर्ल्ड कप खेलने हैं और हम जीतेंगे। और आई थिंक हमारे जितने भी सीनियर हैं और हम सब पूरे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क में आईसीसी वर्ल्ड कप खेल रहा है। और मेरे ख्याल में पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करनी चाहिए कि उनको हम और बूस्ट अप करें और वर्ल्ड कप जीत के लिए। अच्छा रियाज, और मेरे ख्याल में शाहीन की वजह से आपको बड़ी फेस सेविंग मिली थी पिछली बार, बिकॉज आपका 400 सवा 400 से भी ज्यादा स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया का अगर शाहीन का वो स्पेल ना होता। तो दैट्स वेरी ट्रू। अगेन कमिंग बैक टू, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ। डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि इंडिया के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रही, फैंस नहीं अवेलेबल, थोड़ा सा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तानी टीम पे आया है? देखिए, डेफिनेटली अगर आप अवे खेल रहे हो और वो क्राउड आपको सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो चुके हैं हमारी टीम में। अगर आप देखें तो जैसे रिजवान को कर रहे थे,
ये शुड भी आईसीसी को एक स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ। पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाई, तो मेरे ख्याल से ये क्राउड का बड़ा वो होता है कि एक साइड में पूरे 99% क्राउड इंडिया बैठे और 1% पाकिस्तान का, तो थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह इतने जेल है, यूनिटी है उनकी, और इनका जवाब इंशाल्लाह आज भी मैच जीतेंगे और आगे जो मैचेस आ रहे हैं वो भी जीतेंगे। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अमित शाहीन से भी बात करता हूँ कि आपने अगर जवाब देना है तो क्रिकेट खेल के जवाब दे। जैसे लास्ट मैच में उसने 5 आउट किया, तो देखो सारे सोशल मीडिया ही खामोश हो गए जो उनके यहाँ गेस्ट चल रहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात और बताइए, इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। अच्छा मैं ये बातें कभी नहीं करता रियाज, लेकिन मैं एक्चुअली उनका जो रवैया है उसको देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा मजबूर हो गया और मुझे ये बात करनी अब पड़ रही है। मैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। तो क्या हमारा फैसला वर्ल्ड कप में जाने का ठीक है? डू यू थिंक कि हमको, बिकॉज मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड्स हमको नहीं मिलती है। इंडिया जब भी बात करता है वो थोड़ा सा एक अपर हैंड रख के बात करता है, और हम जब इवन दो के सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में होती है, इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन कहीं भी नहीं होती। तो पाकिस्तान इज़ एन इक्वल पार्टनर, लेकिन वजह क्या है कि इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड रख के बात करता है, और क्या हमारा जाना दुरुस्त है? वो आए नहीं एशिया कप में देखिए एशिया का होता है, ये पूरा आईसीसी इवेंट। आई थिंक इज अ स्पोर्ट्समैन, इज अ टेस्ट क्रिकेटर, आई थिंक वो लोग ये अच्छा किया, लेकिन जिस तरह हमारे साथ उनका रवैया चल रहा है वो गुड नहीं है। लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है, जिधर भी होगा आईसीसी के साथ हमें जाना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे उसी तरह हमें थोड़ा ट्रीट करे, ये ना हो कि वहां का मीडिया, वहां की सीनियर हमारे टीम के पीछे लग जाए। जैसे एक सीनियर ने कहा था कि जी शाहीन तो वसीम भाई के साथ कंपेयर ना करे, और ठीक है वसीम भाई ही इज अ लेजेंड, लेकिन ये शाहीन आजकल यूथ के लिए सुपरस्टार बनने जा रहे हैं, और है वो परफॉर्मर है, और अगले मैच में उसी ने परफॉर्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से अगर हम गए भी उनके मुल्क में गए तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए वहां। आप बात कर रहे हैं जो रवि शास्त्री ने कहा था उसकी बात कर रहे हैं आप? जी 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 That's okay. देखें वो उनका अपना बयान तो हो सकता है। शाहीन इज डेफिनेटली अ सुपरस्टार, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। रियाज आई डोंट नो कि आप अभी आपके पास टाइम होगा तो आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, और अगर आप नहीं हमारे साथ तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। शाहीन से जब भी बात करें उनको हमारा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। वी आर प्राउड ऑफ हिम एंड अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फतेहयाब हो। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। आज हमारे दोस्त नदीम अंजुम ने अपनी बचपन की एक वारदात का जिक्र किया है। तो नदीम भाई अगर आप हमें देख रहे हैं, आई डोंट नो सीरियसली जी सर क्या कहते हैं आप? अंजुम की बात करनी है क्योंकि नहीं, बात हम क्रिकेट क्रिकेट की तो बात भूल गए करें। थे। अंजुम इज डन एंड डस्टेड। अब अंजुम की बात नहीं कर रहे, हम क्रिकेट की बात करें। मुझे बताइए कि कमिंग फ्रॉम 2 डिफीट्स, पाकिस्तान का जो अभी हमने रियाज से बात की तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज इन हाई स्पिरिट्स, पाकिस्तान टीम इज इन हाई स्पिरिट्स। तो कितना ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल ठीक रखे? यार अभी आप बात कर रहे थे कि आपको वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रही। हाँ। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में वो आपको हार पहनाएंगे या आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे आपको? हम वेस्ट इंडीज़ जाते थे तो क्या हम वहाँ जाके लड़ते कि जी वेस्ट इंडीज़ वाले हमें लुक आफ्टर नहीं कर रहे, हमारे प्ले हमें आवाज़ें नहीं आ रही पाकिस्तान जिंदाबाद। आप एक उस मुल्क में जा रहे हैं जहाँ वो आपको अच्छा समझते ही नहीं, आपको किसी चीज़ में भी वो आपको लाइक नहीं करते। मेरा ख्याल जब अगर देखें कोई भी पाकिस्तानी वहाँ जाएगा ना, इंडिया में जाके मैच हम जब खेला करते थे, जब पाकिस्तान टीम जाएगा। नहीं भाई, आप लोगों ने एक दफ़ा वहाँ पे हेलमेट पहन के फील्डिंग भी की थी। हमने की थी, बिल्कुल की थी जी, इसलिए पत्थर मारे जा रहे थे। ये बेंगलोर टेस्ट मैच की बात है। अच्छा इंडिया में, ओके। देखें जब आप ऐसी जगह जहाँ जा रहे हैं, मेरे ख्याल वहाँ जज्बा बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा अच्छा, दोनों तरफ से होता है, उधर से भी और इधर से भी। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह पत्थर मारे गए हों। उनका जज्बा भी पीक पे होता है जब पाकिस्तान वहाँ होता है। ऑब्वियसली, मगर उस वक्त तो वो बहुत हारे थे, इसलिए वो बिल्कुल ही खेलने से इनकार कर दिया था एक दफ़ा शारजाह में हमारे साथ। वाकई? हाँ, हम उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं शारजाह में, क्योंकि जीते ही नहीं थे कभी। अच्छा। मगर बात यह है कि जब आप इंडिया में जाएँ ना तो आपका जज्बा इतना ज़्यादा हाई होता है कि आपको तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इंडिया में जाके, यार कि मैंने यहाँ इंडिया में मैंने करके जाना है, जीत के जाना है। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि हमें
ये देख रहा है, हमें क्लैपिंग नहीं हुई। ये तो बचकाना सी बातें हैं ना कि ये करना कि जी हमें इंडिया में जाके आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको लुक आफ्टर करेंगे, आपने मनवाना है। ने भी कहा है पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है कि अनप्रोफेशनल अप्रोच है। सलीम भाई बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सबसे कैरियर की यादगार तरीन इनिंग है वो कलकत्ता में थी इंडिया के खिलाफ। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो सईद भाई थे, सईद अनवर, उनकी जो ग्रेटेस्ट इनिंग क्रिकेट की हिस्ट्री की वो चेन्नई में 194 थी। 194 और इमरान खान ने बहुत, जावेद मियां ने ऑफ कोर्स एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? आपको फर्स्ट टाइम काफी अच्छे बार मेरा ख्याल मैंने स्पोर्ट्स प्रोग्राम में देखा है। थैंक यू, तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ सनी, मेरे साथ बैठे हुए इनको बहुत पुराना जाता, जब ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में खेला करते थे, उन्होंने वक्त की ग्राउंड फरनाबाद में 100 भी किया था उनके लिए, उनको याद अगर आ गया हो। अच्छा, कोई अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब इंडिया के साथ मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मैच हुआ था। जी जी हेलो जी बिल्कुल। जब इंडिया का मैच हुआ था पाकिस्तान का, तो उस वक्त सर मैंने जो मैच के दौरान अगर आप उनकी दिखाएं रिकॉर्डिंग, तो उनकी जो जब वो फील्ड में थे, जो रोहित शर्मा एक चौके के बाद वो पास आते थे बॉलर के पास, वो जैसे नुसराज ने विकेट ली थी फौरन अब्दुल्ला स्पीक की, फिर जब वो उसने विकेट ली थी, वो जो है उनका बॉलर जिसे हाथ में फूका था, तो वो हर बॉल भी एक बाउंड्री के बाद बहुत कंसंट्रेटेड होते थे, बहुत पिक कर रहे थे हर चीज, बहुत डीपली थे वो उनकी फील्ड के साथ। इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है और जो डीप है, हमने बाबर आजम की पाकिस्तान टीम को नहीं देखा, जो रन पढ़ रहे हैं ठीक है, तो इस तरह की जो एक क्वेश्चन होता है जो आपका, कि जो आपको लेके चलता है कि यार इस वक्त हम लैग कर रहे हैं फील्ड में या बैटिंग में, तो हमने क्या करना चाहिए फौरी तौर पर क्विक रिएक्शन, वो चीज जो ना मिसिंग है। तो जिस तरीके से हमारी फील्ड है, वो मतलब 2-3 चौके पाते हैं, वो इस तरह लाइन नहीं चेंज करते, फोकस नहीं करते, इन लाइन नहीं आते। मैंने इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा देखी। अभी न्यूजीलैंड के गेम्स भी आप देखें, उन्होंने ज्यादा रन नहीं, वो उनकी शायद इसी वजह से वो टॉप 5 जो टॉप है इस टाइम पे। इसी से जरा डिस्कस करें प्लीज। मैं सलीम भाई से पूछता हूँ, सलीम भाई क्या कहते हैं आप? इन्होंने बेसिकली क्या था कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे। इन्होंने कहा कि जी कंसंट्रेशन जो है, रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा बार बार आके कंसल्टेशन करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, और ये हमें नजर नहीं आ रहा हमारी टीम के अंदर। होना तो चाहिए, होना चाहिए। ये सबसे आप टीम को एक कैप्टन या विकेट कीपर सबसे ज़्यादा उठा के रखता है। आप देखें हमेशा पीछे से एक बंदे की आवाज़ आ रही होती है और वो विकेट कीपर होता है। अच्छा, ये जरा हम लाइव चले जाते हैं और जरा दिखा दीजिए पिच की। एरन फिंच जो है वो पिच पे मौजूद है। ओह, आप लोगों ने सुना कि क्या कहा? इट्स इवन स्लोअर। उसने कहा कि इवन स्लोएस्ट ऑफ द पिचेस। हाँ, और मेरा ख्याल है कि स्पेशली इसी वजह से तैयार की गई है ताकि उस पर स्पिन बॉलिंग को एक आवाज आ रही है, राशिद मुजीब ज्यादा, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जो तीसरा है नबी है। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, नवाज है, उसामा मीर, और ये गेम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी पाकिस्तान के स्पिनर्स पर भी। आपको लगता है उसामा मीर इज प्लेइंग? बिल्कुल खिलाना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप करते हैं। इन विकेटों पे वैसे फिंगर वाले जो है ना स्पिनर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि देखें जब आप इंडिया में जाके खेल रहे हैं तो इंडिया की तो हमेशा कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता वैसी विकेटें बनाएं। अब चूँकि अफ़गानिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा है तो डेफिनेटली वो उनको होम ग्राउंड वाला हिसाब देंगे। वो चाहेंगे कि उनको फ़ायदा हो और पाकिस्तान को जितना डैमेज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जो उन्होंने बताया है उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने विकेट अफगानिस्तान के लिए तैयार किया, उनके फेवर में बनाई है। ऑब्वियसली देखें 3 स्पिनर हैं उनके और टॉप के स्पिनर हैं। और ज्ञान मैं सलीम भाई कहता हूँ कि मेरे पास ना, मुझे लगता है कि कामयाब लोगों के पास भी कामयाबी के रीजंस होते हैं और नाकाम लोगों के पास नाकामी की एक्सक्यूजेस होती हैं। वी ऑल हैव 24 आवर्स, 24 घंटे हम सब के पास होते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो भी 24 घंटे हैं, अगर नाकाम, आई नो एक्स्ट्रा फैक्टर्स काउंट करते हैं, बट देन अगैन वी आर पाकिस्तानीज, वी आर बेटर देन दैट। इंशाल्लाह ताला हम बेहतर करेंगे और बेहतर करना चाहिए हमको अपने तमाम, अगर कोई डिफरेंसेस हैं, बिकॉज टीम के अंदर डिफरेंसेस की भी इत्तला है। मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कितनी इत्तलाएँ ये सच हैं, क्या हमारी टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाकर ये अफोर्ड कर सकती है कि एक दूसरे से डिफरेंसेस रखे। फिर ये इत्तला आता है कि कप्तान को रिमूव कर दिया जाएगा। ये तमाम की तमाम चीजें कम से कम वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में, किसी भी इवेंट में नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप के इवेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूछेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।